आफरीदी साहब, जरा आपसे इस बात का आगाज़ किए लेती हूँ क्योंकि आज आपने कहा कि जी दोहरी शहरियत के जो हामिल जजेस साहिबान हैं वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, क्यों? पहले तो बताएं दोहरी शहरियत से आपकी मुराद क्या है? हाँ, एक तो दोहरी शहरियत, एक सिटीजनशिप जिनकी दूसरे मुल्कों के उनके पास है, दोनों। क्योंकि जब हम अपने मुल्क में सर किसके पास है? मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी जजों के पास हो या चीफ जस्टिस साहब के पास, जिसके पास भी अक्रॉस द बोर्ड जिसके पास भी हो, चाहिए है। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब के पास सिटीजनशिप है, ठीक है, जिसके पास भी है तो उनको चाहिए कि उसको कैंसिल करवा दे और उसको खत्म करवा दे। आपने कहा कि सेनेटर अरकान असेंबली की दोहरी शहरियत पे पाबंदी है, तो जजों की दोहरी शहरियत पे पाबंदी क्यों नहीं है? ये पाबंदी जजेस ने तो नहीं लगानी, ये पाबंदी जो कतगन है या कतगन नहीं, ये तो आइन में दर्ज है। आइन का आर्टिकल बताता है 63 के जी जो मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो ड्यूल नेशनल नहीं हो सकता। बट एज फार एज जजेस आर कंसर्न उसके हवाले से आइन खामोश है। लेकिन अगर आप पाबंदी फिर भी लगवाना चाहते हैं तो ये काम अगेन पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंटेरियंस करेंगे। तो ये सवाल आप किससे कर रहे हैं? आप अच्छी बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने जब 18वीं और 19वीं तरमीम आई, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसको वापस किया, आप मुझे बताएं कि आइन का काम, आइन बनाना वो पार्लियामेंट का काम है, वो पार्लियामेंट बनाती है। मैं तो इसीलिए आज अपने प्रोग्राम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि हफ्ता हो इतवार हो, चाहिए कि नेशनल असेंबली सेनेट इस वक्त इस्लाहात करे और वो कानून ले आए जिससे एक अच्छे जज, जो एक दलेर जज और जो एहतसाब के लिए हाजिर हो, जो बाहर उनकी सिटीजनशिप नहीं हो, डुअल नेशनलिटी ना हो, और वो इधर आके अपने मुल्क में इंसाफ कर सकें। और जब इंसाफ होगा, अगर एक रेडी वाले के साथ तो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो मेरा ख्याल मुल्क तब भी तरक्की करेगा। जब हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रहा है, हम जब कहते हैं कि फलाना इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ, 18 का भी ठीक नहीं हुआ, 13 का भी ठीक नहीं हुआ, आज भी ठीक नहीं हुआ, तो इसका सारा दारो मदार जो है वो जुडिशरी पे आता है। अगर जुडिशरी हमारी ठीक होगी, मजबूत होगी, ताकतवर होगी, तो फिर हम इस जैसे इश्यूज में नहीं जाएंगे। 300 हर पीटीआई की गवर्नमेंट हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी, जैसे ये गवर्नमेंट आए हैं तो इन्होंने 300 400 अरब रुपए सरमायादारों के वेवर किया। कभी हमने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सोमोटो का एक्शन लिया हो। पार्लियामेंट पे हमला हुआ, सोमोटो नहीं। हमारी जुडिशरी तभी मजबूत जो इस मुल्क की बका का सोचेगी और इस मुल्क का आइन और कानून की तरफ चलाएगी और इस्लाहात होंगे, मजबूत जज आएंगे। आप मुझे एक बताएं, एक वकील है, वो वकील जब वकालत करता है तो वो 2000 या 3000 या 10,000 केसेस लड़ता है, और उस केसेस में कोई एक ग्रुप होता है आपका वो इंसाफ फोरम का, कोई नून लीग का फोरम का, कोई पीपल्स पार्टी की वकील, इसी में फिर वकील में जज बन जाता है। और वो जज है, बड़े बड़े फैसले उन्होंने लोगों के 300 अरब 400 अरब के रिबेट्स रोके होते हैं, स्टे ऑर्डर्स लिए होते हैं। सर ये सारा देखिए बात ये है अब्बास आफरीदी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो आप एतराजात उठा रहे हैं वो तो पार्लियामेंट ने पे इस्लाहात लेकर आनी है ना, ये आइन में तरमीम करनी है। यही तो कह रहा हूं कि कानून आइन सारा पार्लियामेंट रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह जजों ने एक दरखास्त लिख ली कि हमारे साथ बाय फोर्स हो रहा है और ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं, अगर कोई शख्स कानून की और हमारी आइन की इस्लाह करेगा और वो दूसरी मुल्क की सिटीजनशिप या उसके पास नेशनलिटी होगी, वो क्या करेगा? जिसको दूसरे मुल्क में अपने मफादात, नेशनलिटी नहीं है, ग्रीन कार्ड अगर आपके इल्म में हो तो ग्रीन कार्ड शहरियत नहीं होता। मुझे पता है, लेकिन आपको पता है कि वहां उसने अपने रिटर्न्स, अपने सरमाया, अपना सब कुछ उधर डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर खाली एक वोट नहीं डाल सकता, बाकी वो आ सकता है, जा सकता है, और वो अपने बिजनेस के सारा साल का रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ जमा कराएगा उधर।